आज की क्लास में 36 ऐसे खास वर्ड्स पढ़ाऊंगी और इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आज की क्लास के बाद आप इन शब्दों का इस्तेमाल ऐसे तो करते ही हो पर अब अंग्रेजी में करने लगोगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश एकेडमी। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में जैसे कि मैंने बताया वर्ड्स कवर कराऊंगी। तो अगर आप अंग्रेजी बोलने से संबंधित आपको दिक्कत होती है, इंग्लिश ग्रामर समझने से संबंधित दिक्कत होती है या अंग्रेजी पढ़ने से संबंधित दिक्कत होती है तो आप इस चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। आगे की आने वाली क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। साथ ही हमारी ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल गूगल प्ले स्टोर से जाकर के करना मत भूलिएगा। सनरीति इंग्लिश एकेडमी ऐप का नाम है। फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस, नोट्स, ई बुक सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। आप चाहे तो उनको देख सकते हैं आपकी जरूरत के हिसाब से। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है हाउ। मैं हर एक वर्ड का डिटेल बताती चलूंगी आपको कि क्यों यूज होता है, कहाँ यूज होता है और आप कब यूज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हाउ की बात करेंगे। उच्चारण के साथ इंक्लूड किया है क्योंकि बहुत लोगों का मैं कमेंट पढ़ती हूँ या व्हाट्सएप पे मुझे आती है बात कि मैम उच्चारण हम सब शब्द याद कर लेते हैं, मतलब याद कर लेते हैं, पर उच्चारण जो है वो आप दिया करिए नहीं तो दिक्कत आती है। तो लीजिए आपके लिए उच्चारण भी दे रखा है। तो हाउ जो है इसका उच्चारण होता है कैसे या कैसा, इस तरीके से इसको यूज करते हैं और ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। और इस सवाल का जवाब जो है मोस्टली होता है प्रोसेस के बारे में, मैनर के बारे में। उदाहरण के तौर पर अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब आपसे कोई पूछता है कि आपका दिन कैसा बीता, आपका दिन कैसा बीता, तो आप उसको जवाब जब देते हैं तब आप उसको बताते हैं कि कैसा बीता, अच्छा बीता, बुरा बीता, हेक्टिक बीता, हसल भरा था या दिक्कत आ रही थी बहुत, आज कोई काम नहीं हो रहा था। इस तरीके की जब सिचुएशन होती है तब हम लोग हाउ, मतलब इस तरीके के आंसर्स हम देते हैं जब हमसे हाउ का यूज करके सवाल पूछे जाते हैं। या आपको इससे ऐसे आंसर्स अगर चाहिए तो आप हाउ का इस्तेमाल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे हाउ वॉज योर डे, हाउ वॉज योर डे। फिर अगला शब्द है हर, HER, हर। इसका उच्चारण दे रखा है। सबसे पहली चीज जो आपको इस शब्द के बारे में जाननी चाहिए, इसके मतलब के समकक्ष ही इंपॉर्टेंट है ये, दैट इज कि इसका इस्तेमाल महिलाओं के लिए होता है, यानी कि फीमेल के लिए होता है। तो जब भी आप किसी फीमेल के बारे में बात करें तो आप हर वर्ड का यूज करें। कैसे यूज करेंगे वो तो मैं आगे बता रही हूं, पर आपको ये दिमाग में फिक्स कर लेना है। अगर आप लंबे पीरियड के लिए अगर आप मतलब जिंदगी भर के लिए अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं ना, तो कुछ कुछ बेसिक चीजें जो है जिसको इग्नोर नहीं कर सकते उसको आपको ध्यान में बहुत अच्छे से रखनी होंगी। जैसे कि ये वाला वर्ड है हर, जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए होता है। ये जेंडर सेंट्रिक होती है ना, इसमें आप गलती नहीं कर सकते, इसमें आप गलती नहीं कर सकते। जेंडर सेंट्रिक होती है मतलब फिर ना आपकी पूरी नॉलेज, पूरी लर्निंग, पूरी क्वेश्चन पे ही जो है क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ठीक है, तो मतलब इस पे क्वेश्चंस अराइज हो जाता है। तो इसी वजह से ये वाली चीज में आप गड़बड़ नहीं कर सकते। तो इसका इस्तेमाल फीमेल के लिए होता है और मतलब होता है उसका या उसकी। वाक्य में इस्तेमाल होता है जैसे ये उसकी कार है, दिस इज हर कार। ये उसकी कार है, दिस इज हर कार। और एक बात देखो कि ये महज एक इत्तेफाक है कि यहाँ पर हमने कार के एग्जाम्पल लिया है और इसमें हर कार यानी कि हिंदी में ये ट्रांसलेट हो रहा है उसकी कार है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप जब किसी फीमेल की बात करेंगे तभी आप उसकी वर्ड का यूज कर रहे हैं, ये वाली वर्ड का। ठीक है, तो ये जो है ये डिपेंड करता है कि ये वाला वर्ड जो है इसके एवज में, इसकी जगह पर जो है हर का इस्तेमाल तो फीमेल के लिए होगा, ये बात सही है। लेकिन उसकी वर्ड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए नहीं होता है, ये मेल के लिए भी होता है। उसके लिए इंग्लिश में अलग वर्ड है। ठीक है, तो वो मैं आगे आपको कवर कराऊंगी। फिर अगला वर्ड है हमारे पास हु। उच्चारण दे रखा है कौन या किसने जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगेन सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आस्क्स अबाउट पीपल, जैसे कौन है वहां, हु इज देयर। ये बहुत फेमस डायलॉग है, किसी भी हॉरर मूवी को उठा लीजिए, कौन है वहां जो है काफी फेमस है। तो ये किसी, आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा कि हम लोग किसी मतलब हॉरर मूवी के बारे में बात कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट। ये किसी पर्सन से संबंधित जब आप बात करते हैं तो आपको पूछना है कौन, और वो बात जो है किसी पर्सन, किसी व्यक्ति से संबंधित हो तो आप वर्ड यूज करते हैं हु इज देयर, हु आर यू,
आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है वेयर, जिसका इस्तेमाल होता है कहाँ के तौर पर, ये जगह के बारे में बात करता है। हिंदी वर्ड जैसे ही याद रखोगे आपको सिंपली इसका मतलब आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी याद है मतलब आपको मतलब याद है, मतलब आपको यूजेज याद है, सॉरी मतलब तो खैर हिंदी ही होता है ना, यूजेज आपको पता चल जाएगा अगर आप हिंदी को भी पैरेलली याद रखोगे। जैसे ये जगह पूछने के बारे में इस्तेमाल होता है, जैसे हम लोग हिंदी में ऐसे नॉर्मली भी बात करते करते कोई दिख जाता है रास्ते पे, कहीं जा रहा हो तो पूछते ना कि अरे भाई कहाँ, है ना, तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि जवाब में कोई जगह आएगी, तो वेयर यूज करते हैं उसके जगह पर। ठीक है, जैसे आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। फिर है माय, जिसका इस्तेमाल होता है मेरा, मेरी, मेरे, इन तीनों के जगह पर, है ना। आप हिंदी में मेरा यूज कर रहे हो, मेरी यूज कर रहे हो, मेरे यूज कर रहे हो, आपको इंग्लिश में माई का ही यूज करना है। ठीक है, जैसे ये मेरी कार है, दिस इज माई कार, ये मेरी कार है, दिस इज माई कार। ठीक है, फिर है विच, जिसका इस्तेमाल होता है कौन सा के तौर पर, और ये कौन सा के तौर पर ये चॉइसेस पूछने के लिए यूज होता है, किसकी पसंद क्या है, कौन सी पसंद है, कौन सा, कौन सी, कौन से, है ना, इस तरीके से इसका यूज करते हैं। जैसे आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग, ये कब, ये वाला लाइन आप हिंदी में भी कब बोलते हो, किस सिचुएशन में बोलते हो, जब मल्टीपल बैग्स वहां पे रखे हुए हैं, बहुत सारे बैग्स वहां पे रखे हुए हैं, तो आपको किसी से अगर पूछना है उनकी पसंद के बारे में कह लो या उनके अपने बिलोंगिंग के बारे में कह लो, तो आप क्या पूछोगे कि भाई बताइए इनमें से बैग कौन सा है, आपका कौन सा बैग है ना, तो चॉइसेस की बात आती है, तो आप विच वर्ड का यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। फिर है ही, जिसका इस्तेमाल तो आपको मैं बताती हूँ कि क्या मतलब होता है, लेकिन इस्तेमाल पहले समझ लो। ही का उच्चारण दे रखा है, ही का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर के लिए होता है, ये ना गांठ बांध के रख लो, बिकॉज अगेन मैं बता रही हूँ जेंडर वाली चीजें हैं, आप इसमें गलत नहीं हो सकते, यू नीड टू बी रियली रियली स्पेसिफिक अबाउट दिस। ओके, तो आप इसको जान लो कि ही का इस्तेमाल जो है आप सिर्फ और सिर्फ पुरुष के बारे में जब बात करोगे, पुरुष की बात करोगे, तो आप ही वर्ड का यूज करोगे, और उसका मतलब होता है सिंपली वह या उसे, डिपेंडिंग ऑन कि आप हिंदी में कौन सा वाक्य बोल रहे हो। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करते वक्त आप ही वर्ड का यूज करो। ठीक है, अगर मेल की बात हो रही हो तो, जैसे वह जा रहा है, ही इज गोइंग। अब देखो डिफरेंस कैसे आ जाता है, मतलब मैं क्यों बता रही हूँ उसको, इतना जोर मैं क्यों डाल रही हूँ इस चीज के ऊपर। हिंदी ना क्योंकि अपन बचपन से बोलते आए ना, तो हमें हम उतना मतलब ध्यान नहीं रखते। जैसे हमने कहा ना, हमें समझ आ जाता है, ऐसे नॉर्मली समझ में आ जाता है। जैसे कि वह जा रहा है, तो जैसे ही आपने कहा ना वह जा रहा है, या आपको किसी ने कहा कि वह जा रहा है, तो यू मतलब लाइक आप अंडरस्टूड हो कि वो किसी लड़के की बात कर रहा है। ये हिंदी में समझ आ गया, क्यों? क्योंकि हमने कहा जा रहा है, नॉट जा रही है। जा रही कहते हैं तो समझ जाते लड़की की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी इतना ईज हो गया है हमारा, क्योंकि बचपन से हम अपने आसपास खुद बोलते आए हैं, आसपास सुनते आए हैं, तो हम उतना ध्यान नहीं देते। बट यही ईज, यही सहूलियत अगर आपको अंग्रेजी में लानी है, तो क्योंकि शुरुआती तौर पर जब सीख रहे होते ना, तो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट थिंग्स, मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जैसे कि ये वाली चीज है। अब इंग्लिश में अगर आपको किसी को समझाना है कि जो लाइन आप बोल रहे हो वो किसी लड़के के लिए बोल रहे हो, तो सिंपली आपको ही का यूज करना है अपने वाक्य में और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ही इज गोइंग। फिर अगला वर्ड है मस्ट, जिसका मतलब होता है अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए। अब हिंदी पढ़ लिया तो पता है इसका मतलब जो है, मतलब किस सेंस में यूज होता है पता, मतलब ऐसी कोई चीज जिसपे आपका फर्म बिलीव है कि नहीं ऐसा तो ये अवश्य होना चाहिए, ये जरूर करना चाहिए। इस तरीके से जब आपका कोई बिलीफ सिस्टम काम करता हो, किसी को आप बोल रहे हो कि नहीं तुमने ये गलत किया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो तुमको ये जरूर करना चाहिए, तुमको पढ़ाई जरूर करनी चाहिए, इस तरीके की अगर आप बात कर रहे हो, अपने फर्म बिलीफ के बारे में बात कर रहे हो, तो आप करोगे मस्ट का यूज। जैसे उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो, उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो, मतलब आप ना फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये वाली लाइन बोल रहे हो, तो जब भी ऐसा बोलो मस्ट का यूज करो। फिर है वी, जिसका इस्तेमाल होता है हम लोग, हम सब के तौर पर, और ये वर्ड यूज होता है सब्जेक्ट के तौर पर वाक्य में। दूसरी बात, आप इसमें खुद के बारे में, आप खुद को इंक्लूड करके बात करते हो। जैसे आपको अगर कहना हो कि वो लोग हैं, तो आप खुद को इंक्लूड नहीं करते हो, आप कहते हैं वो लोग हैं, मतलब किसी और के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन जब कहते हो कि हम, तो आप खुद के बारे में और खुद के साथ साथ जो भी है उनको इंक्लूड करके बात करते हो। तो वी का यूज जो है वो इस तरीके से होता है, जहां पर आप खुद को इंक्लूड करके एक ग्रुप की, मतलब एक से दो से ज्यादा लोगों की बात जब कर रहे होते हो। ठीक है, दो लोगों की भी बात, एक जन से ज्यादा जने की बात कर रहे होते हो, तो वी का यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट।
फिर है देयर, जिसका इस्तेमाल होता है उनका, उनकी, उनके, इन तीनों की ही जगह पे आप देयर का यूज कर सकते हो। मेक श्योर करें आप ऐसी जगहों पर इसका इस्तेमाल करें जहां पर आप किसी व्यक्ति विशेष के बिलोंगिंग की बात करते हो, जैसे उनका घर है, उनकी कार है, उनका मोबाइल है, इस तरीके से किसी की बिलोंगिंग की बात करते हैं तो हम लोग देयर वर्ड का यूज करते हैं, EIR वाला देयर वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस, ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। फिर है हिम, जिसका इस्तेमाल होता है उसे या उसको के तौर पर, लेकिन साथ ही आपको एक और बात जाननी होगी, हिम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए किया जाता है। सो इसको याद रखें। उसे बुलाओ, कॉल हिम, तो जैसे आपने कहा कॉल हिम तो सामने वाले को ये अंडरस्टूड है कि आप जिसकी बात कर रहे हो वो कौन है, वो एक पुरुष है, लड़का है, मेल है, बॉय है, जो कह लीजिए। ठीक है, फिर है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, ये काफी यूज करते हैं हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि इसकी इंग्लिश क्या होती है। देखिए इसकी इंग्लिश में दिक्कत क्या आती है ना, इसकी इंग्लिश आपको 2 हिस्सों में पढ़नी होगी। सबसे पहली चीज, अगर आप अपने वाक्य में इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो और वाक्य आपकी योग्यता दिखाने वाला हो, लाइक डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, डजंट मैटर, कुछ भी चलेगा, उसकी जगह पर कैन का यूज करना है। ये गांठ बांध लो, जैसे वह तैर सकती है, शी कैन स्विम, वह तैर सकती है, शी कैन स्विम। ठीक है, तो ये योग्यता को दिखाने वाला वाक्य है, क्योंकि तैरना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो वो तैर सकती है, ये एक उसकी योग्यता है, एबिलिटी है, तो आप उसको आपने कहा शी कैन स्विम। फिर है हुज, जिसका इस्तेमाल होता है किसका या किसकी के तौर पर, ये मालिकाना हक पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आस्क्स अबाउट पोजेशन, मतलब कि किसका है, ये सामान किसका है, ये किसके लिए है। ठीक है, इस तरीके की जब बात करते हैं तब हुज का यूज करते हैं। जैसे ये कलम किसका है, हुज इज दिस पेन। सिंपली याद रखो, जब किसी व्यक्ति विशेष सिचुएशन या वस्तु की हम लोग उसके मालिक को ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है, सिंपली एकदम लेमैन में लैंग्वेज में समझा रही हूं, तो हम हुज का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता करना है कि ये कलम किसका है, तो आप क्या कर रहे हो, कलम के मालिक को ढूंढ रहे हो, तो आप हुज का यूज कर दोगे, हुज इज दिस पेन। फिर है हिज, जिसका इस्तेमाल उसका या उसकी के तौर पर होता है, लेकिन ये मेल के लिए यूज होता है, यानी कि पुरुष के लिए यूज होता है। जैसे ये उसका घर है, दिस इज हिज हाउस, ये उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। फिर है इट, हमारे पास इसका मतलब होता है यह, जब आप कोई चीज दिखा के बोल रहे हो तो यह, जैसे ये संभव है, इट इज पॉसिबल, यह संभव है, इट इज पॉसिबल। देम, यानी कि उन्हें, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, वैसे जैसे उन्हें बुलाओ, कॉल देम, उन्हें बुलाओ, कॉल देम। फिर है दे, जहां पर वे लोग, वे सब, ये लोग, इन सब के जगह पर आप दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा, दे में जो है आप इंक्लूडेड नहीं है, आप अपनी बात नहीं कर रहे हो, आप किसी अपने को छोड़ के बाकी की बात कर रहे हो। ठीक है, तो दे का यूज करेंगे। जैसे वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। विल इस्तेमाल होता है गा, गे या गी के जगह पर, इन तीनों के जगह पर विल का यूज कर सकते हैं। विल जो है फ्यूचर वाले वाक्यों में इस्तेमाल किया जाता है। वह जाएगा, ही विल गो, वह जाएगा, ही विल गो। यू, तुम, आप, तू, इन तीनों के जगह पर यू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तू कैसा है, हाउ आर यू, इन तीनों के जगह पर हाउ आर यू। ठीक है, यू वर्ड का यूज आप कर सकते हो। फिर है हमारे पास शुड, जिसका मतलब होता है चाहिए, और ये उस वाक्य में यूज करना है आपने जहां पर आप सलाह या उपदेश दे रहे हो। ऐसे ही वाक्य में यूज करने का है जहां पर आप सलाह दे रहे हो या उपदेश दे रहे हो। जैसे उसे जल्दी उठना चाहिए, ही शुड वेक अप अर्ली, ही शुड वेक अप अर्ली। फिर है शी, इसका इस्तेमाल होता है महिला के लिए, सबसे पहले दिमाग में ये बात डाल लीजिए। दूसरी, कैसे वाक्यों में यूज होगा, जहां पर आप वह या उसे वर्ड का यूज कर रहे हो, और ये यूज आप जिसके लिए कर रहे हो वो कौन है, वो एक महिला है, फीमेल है। जैसे वह जा रही है, शी इज गोइंग, वह जा रही है, शी इज गोइंग। तो जा रही है देख के समझ में आ गया ना कि लड़की की बात हो रही है, महिला की बात हो रही है। इंग्लिश में अपने को समझाना होगा तो कैसे समझाएंगे, शी वर्ड का यूज करेंगे, समझ जाएगा सामने वाला। ठीक है, अगर उसको आता होगा तो। खैर, जोक्स अपार्ट, अगला शब्द है हमारे पास सका, सकी, सके, या पाया, पाई, पाए। ठीक है, तो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कुड वर्ड का। ठीक है, COULD, कुड वर्ड का यूज करेंगे। एल जो है वो साइलेंट रहेगा ड्यू टू स्पेलिंग रूल्स। और यूज कैसे करेंगे, जैसे वह नहीं जा सका, वह नहीं जा पाया, वह नहीं जा सका, वह नहीं जा पाया, ही कुड नॉट गो। फिर है व्हाट, जिसका इस्तेमाल होता है क्या के तौर पर। ये सूचना पूछने के लिए, यानी कि इंफॉर्मेशन पूछने के लिए यूज होता है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करते हो अपनी। ठीक है, चलिए
योर यानी कि तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तेरा, तेरी, इन सब की जगह पर जो है आप योर वर्ड का यूज कर सकते हो। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तेरा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, इन तीनों के ही जगह पर आप योर वर्ड का यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। फिर है इट्स, जिसका मतलब होता है इसका, इसकी, इसके, है ना। कैसे यूज करते हैं देख लो, इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। ये वाला जो इट्स है इस वाले में और अपोस्ट्रोफी एस जिसमें लगता है वो वाले इट्स में कंफ्यूज नहीं होना। अपोस्ट्रोफी जिसमें लगता है उसमें इट्स जो है वो टूट करके इट इज बन जाता है, बट ये नहीं बनता है, ठीक है। ये सिंपली इट्स, ये एक अलग ही शब्द है, ठीक है। हो गई बात समझ। फिर है व्हेन, जिसका इस्तेमाल होता है कब या जब के तौर पर। ये समय पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आस्क्स अबाउट टाइम, हम कब जाएंगे, व्हेन विल वी गो। अब इसका मोस्ट प्रोबेबल जवाब क्या होगा, हम आधे घंटे में निकल रहे हैं, हम 2 घंटे में निकल रहे हैं, हम कल जाएंगे, हम परसों जाएंगे, हम अगले महीने जाएंगे, राइट। तो जब जवाब समय के माध्यम से, समय को इस्तेमाल करते हुए आए तो वो सवाल जो है व्हेन वाला इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। आवर, हमारा, हमारी, हमारे इस्तेमाल होता है। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। वाई, क्यों या क्यों यूज होता है। ये रीजन पूछने के लिए यूज होता है, ये बहुत आसान है, ठीक है। कारण पूछने के लिए, जैसे वह क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइम। आई इस्तेमाल होता है शब्द मैं का, मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। हुम, किसको, किसे, जिसे, इन सब की जगह पर यूज हो जाता है हुम वर्ड का, और ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आपने किसे देखा, हुम डिड यू सी, यहाँ पर 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं, 2 लोग जो आपस में बात कर रहे होते हैं और तीसरा जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं। अगर ऐसा कोई सिचुएशन बन रहा है तो हुम वर्ड का यूज करेंगे। में, जिसका इस्तेमाल होता है सकता, सकती, सकता हूं और सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं के तौर पर। और ये सारे वर्ड्स इस क्लास में आपको पहले भी मैं करा चुकी हूं, जहां पर मैंने इंग्लिश कराई उसकी कैन, लेकिन यहां पर है में। फर्क क्या है, वो योग्यता दिखाता है और ये संभावना, अनुमति या अनुरोध जताता है। ये आपको सिंपली याद रखना है। तो जिस नोट का, जिस टोन का वाक्य होगा आप उसको, उस वर्ड को यूज करेंगे अंग्रेजी में। जैसे हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। अभी आप संभावना जता रहे हो तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मे का यूज करेंगे, कैन का नहीं, ठीक है। हिंदी सेम होने के बावजूद अंग्रेजी जो है वो अलग है, क्योंकि वाक्य का नेचर अलग है। ये जानना बहुत जरूरी है। ये बाइफरकेट करना सीख गए तो आप समझो आधी अंग्रेजी आप सीख गए, राइट। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक है। आप देख रहे हैं संदीति इंग्लिश एकेडमी। क्लास कैसी लगी सबसे पहले मुझे ये बताइए। बढ़िया लगी है क्लास, कमेंट करके मुझे बताइए, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको क्लास कैसी लगी है ना। मुझे सपने तो आएंगे नहीं, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको क्लास कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आप जो सीख रहे हो आपके जानने वाले भी वो सीखें, और जब आप आपस में बात करो तो उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए आप दोनों की, साथ ही साथ दोनों की लर्निंग भी हो जाए, है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप सीख ही रहे हो, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को ऐसा जानते हो जिसको नहीं आता है, तो उसमें हंसने की या इसकी कोई बात नहीं है ना, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो जरूर से जरूर आप जो है शेयर किया करें क्लासेस को, ताकि दूसरों का भी भला हो पाए। उनको अगर कभी ऐसा लगा हो कि उनमें मतलब उनको अंग्रेजी नहीं आती है तो ये बहुत बड़ी कमी है उनमें, अगर ऐसा कभी भी उनकी कोई फीलिंग आई हो तो ये वाली फीलिंग हटाने में आप जरूर मददगार बन सकते हैं। जस्ट कैसे, आप इस वीडियो को शेयर करके वो हेल्प कर सकते हैं आप उनकी। तो शेयर जरूर किया करें, शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। साथ ही आप अगर करना चाहते हैं कोई कोर्स जैसे बेसिक से प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, 3 महीने का है और 1 साल की वैलिडिटी है इस कोर्स की। इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, इस कोर्स की भी वैलिडिटी 1 ईयर है। इंग्लिश ग्रामर के कोर्स की वैलिडिटी भी 1 ईयर है। ई बुक्स जो है ये आपको मिल जाते हैं कहाँ, संदीति इंग्लिश एकेडमी हमारी ऐप, जो कि आपको मिलती है गूगल प्ले स्टोर पर। वहां पर जाएं, डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें ऐप को। बेसिक सी डिटेल्स, नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर कर लें, और बहुत आसान है आपको यूज करना। आपको सब कुछ अपने फिंगर टिप्स पे मिल जाएगा, मतलब आप देखोगे आपको सब समझ में आ जाएगा, क्या लिखा हुआ है, कैसे हो रहा है, क्या प्रोसेस है। इतना इजी ही रखा गया है ऐप को, क्योंकि ऐप को ना झूठ मूठ का कॉम्प्लेक्स बनाने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो आप जो है आसान ऐप को इस्तेमाल करें, ये वाली ऐप को डाउनलोड करें, देखिए आपको बहुत मजा आने वाला है।
अगर इसके अलावा कोई आपको मान लो दिक्कत होती है, ठीक है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन कभी भी कहने का मेरा मतलब है व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, है ना, ऐसा नहीं कि कभी भी कॉल घुमा दिया, नहीं, ये ऐसे नहीं होता है ना। ऑफिस आवर्स होते हैं, लोग होते हैं, उनकी भी पर्सनल लाइफ होती है, टीम है, जो मैं अपनी टीम की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके छोड़ें, हमारी टीम जो है खुद आपसे संपर्क कर लेगी, आपको कोई चिंता की बात नहीं है। जो भी आपको समस्या हो रही है आपसे संबंधित, आप मैसेज करके छोड़ दें, हमारी टीम आपसे बात कर लेगी, ठीक है। तो मेक श्योर आप थोड़ा सा समय का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो आप इस वेबसाइट से ले सकते हैं। ई बुक्स हमारी ऐप पर भी अवेलेबल है, दोनों में से कहीं से भी ले सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन दोनों में से कहीं से भी लें, ऐप से लें, वेबसाइट से लें, डाउनलोड करके जरूर अपने पास उसको सेव करके रखें। बिकॉज देखिए ये आपके लिए है ई बुक्स, आपने पेमेंट किया, आप उसको नहीं डाउनलोड करोगे तो फिर दिक्कत आपने होनी है ना। तो आप मेक श्योर करें कि ई बुक को डाउनलोड कर लें, साथ ही हमारी व्हाट्सएप का ग्रुप और टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। लाइफ टाइम आपको क्लासेस इसमें आती रहेंगी, लाइफ टाइम मेंबरशिप वाला ये ओपन है। और साथ ही फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना ना भूलें। और मैं आपसे मिलूंगी आपके अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।